कांग्रेस पार्टी के नेता का कमेंट देख के मैं अवाक हूं, जो राहुल गांधी के स्पोक्स पर्सन है मिस्टर वेणुगोपाल, कि ये इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। मैंने बार बार कहा है कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, अब उनकी पूरी टीम भी होमवर्क नहीं करती है। साथ साथ में ये तो एक सेक्शन 25 की कंपनी है विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट, बोले इसमें कोई मुनाफा नहीं कर सकता। तो मुनाफा अगर नहीं हो सकता तो कौन सा मुनाफा इनको मिला है? ये कांग्रेसियों ने पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पीछे से आवाज आएगी, किया था। हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब नहीं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सभी भाजपा के एजेंट बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई 2024 में तय है। 2024 में इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है। आज भाजपा डर गई है, इसीलिए ईडी और इस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं। ये लोग बचाव के लिए इस तरह के अनर्गल भाषा बोलते हैं। ईडी की किसी से दुश्मनी नहीं है, सीबीआई की किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर इन लोगों ने अपराध किया है तो निश्चित तौर पे ईडी अपना काम करेगी, सीबीआई अपना काम करेगा। पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ये विपक्ष के दूसरे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वो राजनीति से प्रेरित है। और जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी के इस गैर कानूनी कामों का जवाब जरूर देने का काम करेगी। इन कांग्रेसियों ने न आकाश छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस को जाना और कांग्रेस को भेजना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इधर इलेक्शन, उधर ईडी का एक्शन, क्या सियासी कनेक्शन? राजस्थान में चुनाव के कुछ ही घंटे बचे हैं, काउंटडाउन चल रहा है। चुनावी मंचों से रैलियों तक और बयानों से रोड शो तक बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार वार पलटवार कर रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहा है। इस जबरदस्त सियासी दंगल के बीच एक विसल ईडी ने भी बजा दी। सियासी सीटी नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस। इस केस में 751 करोड़ 90 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियां जब्त करने का ऐलान हुआ। नेशनल हेराल्ड मामला, ईडी ने 21 नवंबर को यंग इंडिया और एजीएल की 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, कुर्की की गई। अब चल अचल संपत्तियों में नेशनल हेराल्ड का दिल्ली में आईटीओ कार्यालय, लखनऊ में केसर बाग के पास मॉल एवेन्यू, नेहरू भवन, मुंबई में हेराल्ड हाउस, ये ईडी के रडार पर आए। वहीं पीएमएलए के तहत एजीएल की करीब 691 करोड़ और यंग इंडिया की 90 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने की खबर आई। अब इसके बाद सियासी बवाल आ गया। वैसे विवाद क्या है जो हम आपको दिखा रहे हैं, पहले वो समझ लीजिए। विवाद जुड़ा है 1937 से। 1937 जब एजीएल नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी बनी, नेहरू जी के जमाने की बात कर रहा हूं मैं। पहले एजीएल के 5000 शेयर धारक थे। 5000 शेयर धारक तब उस वक्त थे जब 1937 का हम जिक्र कर रहे हैं। अब इसके बाद 2008 पर आते हैं। 2008 में एजीएल के 1057 शेयर धारक बचे, यानी प्रॉफिट जो था वो लॉस में तब्दील हुआ। कहां 5000 शेयर धारक और कहां 1057 शेयर धारक। एजीएल पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था।
ये वो कंपनी थी जिसे कांग्रेस ने कर्ज दिया। कांग्रेस ने एजीएल का सारा कर्ज फिर माफ कर दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी 96% साझेदारी वाली कंपनी YIL ये कंपनी बनी और इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की YL की कंपनी ने 50 लाख रुपए में AGL की सारी संपत्ति को खरीद लिया। अब राहुल गांधी जब सवालों की रडार पर आए तो आपको याद होगा कि 5 दिन 50 घंटे तक उनसे पूछताछ का जिक्र भी सामने आया। अब आरोप है कि 2000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख रुपए में ही हासिल कर दी। अब कांग्रेस ये कह रही है कि राज्यों में इलेक्शन है इसलिए ईडी का एक्शन है। फिर सवाल यह कि भ्रष्टाचार किया नहीं तो कांग्रेस को क्यों टेंशन है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कांग्रेस पार्टी के नेता का कमेंट देख के मैं अवाक हूं, जो राहुल गांधी के स्पोक्स पर्सन है मिस्टर वेणुगोपाल, कि ये इट द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। मैंने बार बार कहा है कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, अब उनकी पूरी टीम भी होमवर्क नहीं करती। और साथ साथ में ये तो एक सेक्शन 25 की कंपनी है विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब इसमें कोई मुनाफा नहीं कर सकता। तो मुनाफा अगर नहीं हो सकता तो कौन सा मुनाफा इनको मिला है? ये कांग्रेसियों ने पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पीछे से आवाज आएगी, किया था। हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? और बताइए 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? इन कांग्रेसियों ने न आकाश छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सभी भाजपा के एजेंट बन चुके हैं। चाहे जितनी कोशिश कर ले, हम जनता के मुद्दों से समझौता करने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई 2024 में तय है। 2024 में इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है। आज भाजपा डर गई है, इसीलिए ईडी और इस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही हैं। पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ये विपक्ष के दूसरे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वो राजनीति से प्रेरित है। और जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी के इस गैर कानूनी कामों का जवाब जरूर देने का काम करेगी। ईडी का उपयोग, सीबीआई का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर ये आरोप लगाते हैं तो निश्चित तौर पे उनके समय भी ईडी को और सीबीआई को उनका तोता कहा गया था। ये लोग बचाव के लिए इस तरह की अनर्गल भाषा बोलते हैं। ईडी की किसी से दुश्मनी नहीं है, सीबीआई की किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर इन लोगों ने अपराध किया है तो निश्चित तौर पे ईडी अपना काम करेगी, सीबीआई अपना काम करेगा। तो इधर इलेक्शन उधर एक्शन, और क्यों मचा सियासी बवाल पर कनेक्शन। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, राज शर्मा जी कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ संजय सिंह जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ पीयूष पंत जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले राज जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। राज जी, कुछ टेंशन में लग रहे हैं, सब कुछ ठीक और इस वेल? बिल्कुल नहीं, टेंशन तो हम देते हैं, लेते कहाँ। अच्छा, टेंशन देते हैं, लेते कहाँ है? तो ईडी को लेकर क्यों विक्टिम कार्ड खेल रहे हो फिर? नहीं, सच को कहने में कोई नेशनल हेराल्ड के मामले में फिर विक्टिम कार्ड खेलने का फिर मतलब क्या हुआ, जब कोई टेंशन नहीं तो? बात यहाँ विक्टिम कार्ड की नहीं है तिलक भाई। बात तो ये है कि अपनी बात तो कहेंगे ना, राजनीतिक पार्टी है, अपनी बात तो कहने का हमारे पास अधिकार है, या ये भी अधिकार भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी? बताइए ना आप भाई। हम कहेंगे ही गलत कर रहे हैं, 55 घंटे तक आपने करी, और आपके पास शिकायत किसकी है? किसी ने आपको शिकायत नहीं करी। मैं अभी सुन रहा था ये नॉन प्रॉफिट वाली कंपनियां हैं, ये
और आप अगर कहीं किसी साधारण इंसान को अगर किसी चौराहे में बड़े शहरों के खड़े कर दो तो आप 200 लोगों से सर्वे कर लीजिए, 2 को ही कुछ पता होगा, वरना किसी को पता नहीं। और अच्छा। दूसरी बात है मूल मुद्दों से, मेरा कहने का मतलब होता है अच्छा, आप मूल उससे मुद्दों जो से सब- ध्यान भटकाने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से क्या है। तो आप ईडी ये का देखिए एक्शन वो क्यों भूल- ना हो, जरा एक बात बताइए, नेशनल हेराल्ड के मैंने- मामले पर ईडी का नहीं, एक्शन मैंने- क्यों ना हो, जरा देश की जनता को ये बताइए। एक और मेरी बात सुनिए, सवाल इस बात का है कि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा, आज ही अभी जरूरत थी वहां प्रधानमंत्री जी। अच्छा, जब ईडी अगर हमारे पे एक्शन ले रही है, चलिए, तो मैं कहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिलता है जिसमें तथाकथित लोगों का नाम नहीं पता चलता, ईडी उनके ऑफिस को भी सीज करके पूछने लगे। अरे तो चंदा कि भाई सिर्फ तुम्हें बीजेपी को मिलता है, आपको भी मिलता है? मैं कह रहा फिर हमसे भी पूछ ले, हाँ तो पूछताछ हो तो रही है। और ये भी पूछ ले, एक मिनट तिलक भाई, हाँ। ये भी पूछ ले कि ऐसा कौन सा अलाउद्दीन का चिराग मिल गया जो हर जिले में आप 3 स्टार एमिनिटीज के अपने कार्यालय बना रहे, अंडरग्राउंड पार्किंग बना रहे, लिफ्ट बना रहे हैं। और एक और बात, विषय नेशनल हेराल्ड का है, तो फिर ऐसा नहीं। कौन सा आपको इलादीन का चिराग मिल गया था कि 2000 करोड़ की संपत्ति आपने 50 लाख रुपए में हासिल कर ली? देखिए साहब, एक और बात है, एक कहावत है गांव की, हाँ, कभी कभी रुपए की घोड़ी 1.25 रुपए में खरीद ली जाती है और कभी कभी 1.25 रुपए की घोड़ी 70 पैसे में खरीद ली जाती है। समय अच्छा। समय का तो एक मिनट तिलक भाई, तो मेरी बात यानी सुन आप ये लीजिएगा, कह 2 रहे हो कि सेकंड। मौके पर चौका मार दिया आप? और एक और मेरी बात सुन लीजिएगा, और कीमत, किसी भी चीज की कीमत प्लीज वाल और लेवाल पे हो। नाम सही करिए, संजय सिंह जी का नाम सही करिए प्लीज, नाम गलत लिखा समझे हुआ, भाई? संजय सिंह जी तो का। ये कोई भी, मान लो कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी चीज है, उसकी कीमत बढ़ सकती है अगर बेचने वाला सही है, उसकी कीमत घट सकती है जो बेचने वाला थोड़ा कमजोर है। ये तो कीमत की बात है। इसमें आप और मेरा क्या रोल? मैं अपना एक प्लॉट 2 करोड़ का लेके, अगर अच्छा, मुझे मतलब बच्चे के लिए कंपनियां जरूरत है, व्यावसायिक इस्तेमाल कर रही हैं, ईडी एक्शन कर रहा है, आप कह रहे हो कि तब भी ये परेशान कर रहे हैं? नहीं, बात ये नहीं प्लीज हो रही। संजय सिंह जी का नाम बात सही समय करिए। की हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी कम से कम मैं भी घमंड कर सकूं, क्योंकि देश ने इन्हें बड़े घमंड से, मेरे जैसे लोगों ने इन्हें घमंड से चुना था कि ये देश को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आप तो अपनी- मतलब आपने भी वोट किया था मोदी जी को? मेरे जैसे, मैंने अच्छा, नहीं मेरे कहा। जैसे। अच्छा, मुझे लगा कि मेरे आप जैसे- कांग्रेसी हैं तो आपने भी वोट किया मोदी जी को। नहीं, मेरे लोग, मैं गद्दार नहीं हूं, मैं झूठा नहीं हूं, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूं। अच्छा, आपने मैं बोला झूठ ना बोलूंगा। कि हम जैसे हम, हाँ, मेरे मुझे लगा कि शायद मेरे आपने भी जैसे- मोदी जी को वोट किया। हेलो, हाँ। मैं समझता हूं आप जैसों ने दिया होगा, ये मान लेते, चलो चलिए ठीक है, मगर नहीं मुझे ऐसों नहीं ने दिया मालूम ना था कि मेरी- कांग्रेसी भी बीजेपी को वोट डाल के आ गए। कोई नहीं देता है कांग्रेसी। हाँ। कांग्रेस के नेता वो पार्टी के नेता हैं जिनके बुजुर्गों ने देश को आजादी कराने के लिए 16-16 साल जेल रहे हैं। हाँ, हाँ। ये कोई ऐसी जेल नहीं है। और हमारा कोई भी नेता ठीक, यानी के कुल ऊपर मिला के corruption आप का ये कह रहे हो ये charge और चुनावी जेल नहीं कनेक्शन गया। है, परेशान कर रहे हैं। ठीक, ओके ओके बिल्कुल संजय जी। परेशान कर रहे हैं और मूल मुद्दों अच्छा, से ठीक, ये ओके। जो ध्यान भटका रहे हैं जादूगर की तरह, ये गलत कर रहे हैं। नहीं इन्हें जादूगर तो एक झेलना राजस्थान में पड़ेगा। है। एक मिनट, हाँ संजय जी, क्यों परेशान कर रहे हो राज्य को? वो ये कह रहे हैं कि ये असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग ईडी का इस्तेमाल करते हैं, और अब नेशनल हेराल्ड केस में भी यही हो रहा है। ये संजोग है या प्रयोग है? पहले महादेव ऐप और अब नेशनल हेराल्ड केस, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे कांग्रेसी। देखिए, पहले तो अभी प्रवक्ता भाई साहब बोल रहे थे कांग्रेस के, मैं उस पर बोल दूं। ये अभी कह रहे थे कि कोई जमीन की कीमत जो है रेट बढ़ भी सकती है, रेट घट भी सकती है। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को एक मिनट में ऑडियो ठीक कर लो। कांग्रेस पार्टी जो है एक राजनीतिक पार्टी है, वो कोई ब्रोकर नहीं है जो संपत्ति को खरीदेगी, बिकेगी और जो संपत्ति को इस्तेमाल, जो जिसके शेयर होल्डर है उसके ज्यादा रेट के संपत्ति को कम में खरीद करके, और उसके पूरे जो मालिकाना हक है वो कांग्रेस के पास नहीं है, वो सोनिया जी और राहुल जी के पास। सवाल वो नहीं है, ये स्वीकार नहीं करेंगे। सच्चाई ये है कि 1937 में बने इस कंपनी को, जो जवाहरलाल नेहरू जी जिसमें शामिल थे, और 2000 करोड़ की इस कंपनी को मात्र 50 लाख रुपए के अंदर खरीद फरोख्त करके, उसके बाद इसको अपने तरीके से डील करते हुए, उसके अंदर एक स्कूल था, उस स्कूल को कन्वर्ट कर दिया जो लखनऊ में इनका बिल्डिंग है, उसमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में अखबार का खोल दिया। अब अगर जांच बैठी है और जांच में कुछ पाया गया है, ईडी अपना काम करे, अगर ईमानदारी से काम करो,
तो इनको लगता है कि इनके ऊपर कटु कुठार घात हो रहा है। और अगर काम नहीं करो, जांच नहीं करो, तो इनको लगेगा कि मोदी जी कहाँ गया वो कालाधन, कहाँ गया वो करप्शन का नारा लगाते थे, जीरो टॉलरेंस करप्शन को पर मोदी सरकार के अंदर। मैं भी क्लियर कर दूं, और उसके अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कोई भी आ सकते हैं। इनको समझना चाहिए, अब इनके पास अपॉर्चुनिटी है। हमारे प्रवक्ता महोदय कल को कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकते हैं। अरे इनके सोनिया गांधी, राहुल गांधी जब करप्शन करेंगे तो जेल जाएंगे, तो इन जैसे लोगों को मौका मिलेगा। नहीं, राज जी कह रहे हैं चुनावी। हाँ राज जी, हाँ, जैसे एक और मेरी बात तो संजय भाई मैं क्लियर कर दूं, या प्रॉपर्टी बिकी नहीं है, या ब्रोकरी हुई नहीं है। एक और मेरी बात सुन लीजिए आप, कोरोना से पहले जिस कंपनी के शेयर हजारों रुपए में बिक रहे थे, वो 100 रुपए में हो गए। आप क्या कर लोगे बताइए। और दूसरी बात मेरी सुन लीजिए, मेरा नेता जेल नहीं गया, मेरा नेता कभी करीबदार नहीं हुआ, भगवान ने बनाने में लग गए। अफसोस है इनको लगा कि मेरे प्रधानमंत्री जेल में रहा। अरे ये अफसोस है, कौन सा शर्म आती भाई। करोगे, कोयला घोटाला करोगे, सूजी घोटाला करोगे, सूजी घोटाला करोगे तो जेल में रहोगे। कि मेरे देश का रहोगे, किसी की औलाद नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नेता है, और मोदी जी ने तय कर दिया है करप्शन करोगे चाहे जिस जन्म में करो, बदला भी दिया जाएगा। अभी सीखोगे, अभी सीख जाओगे 3 दिसंबर को। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। जिसमें प्यार से आए थे, देखो प्यार से जाओ, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन चोर का चोरी न पकड़ा जाए। ये राज जी एक मिनट। ऐसे कई 3 दिसंबर आए देश के लोकतंत्र में और चले गए। मसला यहाँ भ्रष्टाचार है, ठीक। संजय जी, आपने उसको उत्तर नहीं दिया, ये संजोग है या प्रयोग? वो महादेव ऐप पहले, अब नेशनल हेराल्ड, टाइमिंग की बात हो रही है, आपने उसको उत्तर नहीं दिया। देश के अंदर कहीं न कहीं चुनाव होता रहता है। हाँ। ना ये संयोग है, ना ये प्रयोग है, ये भ्रष्टाचार का जिन जो निकल कर आया है वो एक सत्य कथा है, ठीक। और उस सत्य कथा के साथ इनका जो महादेव ऐप हो, चाहे ये हेराल्ड केस हो, ये सब के सब बिहाइंड द बार जाएंगे। नहीं, आप ये कह रहे हो ना घोटाला किया तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया अब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी को? देखिए, ईडी जांच कर रही है और ईडी अपने नतीजों से पहुंचेगी, वक्त आएगा। नहीं, 2014 से लेकर अब तक तो आप ही सत्ता में प्रभुराम की कृपा से, तो गिरफ्तार तो कर लेना चाहिए था अब तक की नहीं। 751 करोड़ की संपत्ति अभी अटैच की गई है, करोड़ों का घोटाला का मामला है। जब तक ईडी किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर काम नहीं करती, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम करती है, और जब उसको लगेगा जेल जाना चाहिए, राहुल जी हो चाहे सोनिया जी हो चाहे कोई हो, उनको जेल के पीछे मोदी जी हो, मोदी जी गुनाह करेंगे, मोदी जी भी जाएंगे, मोदी जी गुनाह करेंगे तो वो भी जाएंगे। अमित शाह जी दोबारा जाएंगे, मोदी युग परिवर्तन के लिए आया है। अमित शाह जी दोबारा जाएंगे जेल, या जा सकते हैं दोबारा? जांच बैठाओ, चेक कराओ। आपने 1 साल तक तो जांच करवाया, क्यों नहीं जेल बैठेगी? अरे एक सबको पता चलेगा संजय भाई, लगातार 24 आएगा दिन। मोदी जी घबराए नहीं, आप जो भैरूपिया रूप से बहका रहे हो ना देश को, आएगा, आने वाला है दिन। अरे देश से आपने कह दिया दोबारा जेल जा सकते हैं। राजनीतिक दलाल अपनी बातों, मैंने पहली बार सुना कि पार्टी का प्रवक्ता अपनी पार्टी के नेता को कह रहा है। संजय जी प्लीज एक मिनट। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी और पीयूष जी रहेंगे अब। रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रमेश जी, मेरा ऑडियो आ रहा है ना आपको? रमेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। 2012 में जिन भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर आप कांग्रेस पे आरोप लगाया करते थे, आज वो उन्हीं मामलों को लेकर ईडी एक्शन ले रही है, आपकी प्रतिक्रिया? आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आपके जाल में फंसने वाला तो नहीं हूं मैं। नहीं, मेरे जाल में नहीं फंसने वाले, मैंने कौन सा जाल फेंक दिया सर? मैं कोई सियासतदान थोड़ी ना, मैंने कोई जाल फेंका क्या? संजय जी ये कह रहे कि आप कितना भी जाल फेंक लो, मेरे जाल में नहीं फंसोगे। मैंने तो यही कहा आपसे कि 2012 में आपने आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर, उन्हीं आरोपों के आधार पर ईडी एक्शन ले रही है। मैंने तो यही तो सिर्फ पूछा आपसे, आप कह रहे हो मैंने जाल फेंक दिया। ये जो एजेएल वाला मामला है, हाँ। ये माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा सामने लाया गया मामला है।
एक बात। दूसरी बात, अब नहीं, मैंने आरोपों का जिक्र किया। रामलीला मैदान में आपने आरोप लगाए थे ना, मैं वही बात कह रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आप पार्टी थे उसमें, वो तो देश जानता है सुब्रमण्यम स्वामी जी थे। अब आता हूं कार्रवाई जो अभी हालिया हुई है। हाँ। 2 शब्दों के बीच में 500 करोड़ की जब्ती का आदेश आया है, सिर्फ 2 शब्दों के बीच में। एक वो जो प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया और दूसरा जो राहुल गांधी जी ने इस्तेमाल किया, उन 2 शब्दों के बीच में ये 500 करोड़ की जब्ती का आदेश आया है। अगर वो 2 शब्द नहीं इस्तेमाल हुए होते तो शायद अभी कुछ दिन रुका होता। कहां से कहां कनेक्शन जोड़ रहे हैं सर? लेकिन मैं बता दूं, जैसे वो शब्द इस्तेमाल हुआ है वैसे ही आया है, ये वैसे ही आया है। अब दूसरी बात बता दूं कि इसमें राहुल गांधी जी बेल पे भी चल रहे हैं, 2022 में भी ऐसा हुआ। तो अब तक इंतजार करने की वजह क्या थी? बिल्कुल ठीक चुनाव में, और वो भी ध्यान दीजिएगा राजस्थान चुनाव से पहले। नहीं, संजय जी की बात आपने सुनी नहीं। वो कह रहे हैं कि साल भर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, तो फिर क्या करें? हाँ, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, साल भर भारत चुनावों का देश है, साल भर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। संजय जी को जब ईडी को चुनाव से क्या मतलब है भाई साहब? ईडी हाँ, अपना संजय भाई, काम कर बिल्कुल, रही है, करने दो ना। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव को मतलब नहीं है, लेकिन देखो हमारे आम आदमी पार्टी को सहयोग देना चाहिए। हो जाए करप्शन लेस, करप्शन विहीन भारत जब मुद्दे खत्म हो जाए और हम उसे पूरा तो करें। ईडी अगर पिक्चर में आती है तो नियत पे सवाल उठेंगे, और नियत पे सवाल इसीलिए उठ रहा है कि राजस्थान चुनावों के अंतिम दौर से कुछ ही समय पहले ही आया है। वो रुक भी सकते थे, लेकिन नहीं, अब आ गया है। तो इसका मतलब सत्ताधारी दल के पास इस समय मुद्दों का अभाव है, काम इनके पास बिल्कुल ही अभाव है। और आप देखिए कि जो प्री पोल सर्वे और पोस्ट सर्वे की एनालिसिस आ रही है। रमेश जी, विषय ये है ना कि नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, विषय तो ये भी है। कोर्ट बताएगा, सवाल ये तो कोर्ट बताएगा साहब। नहीं तो 2013-14 से पहले आप जो कहते थे, फिर वो तब कोर्ट से नहीं पूछते थे आप? देखिए ऐसा है, आरोप लगाना आपने एक बात है, अच्छा कंक्लूसिव जजमेंट पूछ रहे हैं। अच्छा, आरोप लगाना दूसरी बात है। तो आज देश से माफी मांगो कि शीला दीक्षित पे गलत आरोप लगाया आपने। देखिए मैं आपको बताऊं, जब तक कोई मामला कोर्ट में जाके डिसाइड नहीं हुआ तब तक आप तो मतलब जनता से झूठ बोल के सत्ता हासिल किया आपने? बिल्कुल नहीं। हाँ, कहां है फिर शीला दीक्षित पे जो आरोप लगाए थे आपने? वो आरोप आपने 2G 3G 4G सब कुछ बोला रामलीला मैदान में खड़े होकर। संजय जी तो वहीं थे मौजूद, संजय जी थे ना आप? हाँ, मैं उठाऊं आप फिर इनकी जांच करा करके सामने लाया जाए, इसकी जांच करा के इनकी सच्चाई को सामने लाया। तो जांच तो सत्ता में आप हो तो करवाई नहीं आपने जांच? तो एसीबी हमें दे दीजिए ना, एसीबी तो मोदी जी ने छीन लिया। ओह माय गॉड, अच्छा इसी वजह से आप जांच नहीं करवा पाए। हाँ, आप एक बात बताइए, इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। इन्होंने कहा हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं जी, हम जांच कहां से करवाएं जी? सुब्रमण्यम स्वामी के पास कोई जांच एजेंसी नहीं थी, कोर्ट में घसीट लिया ना गांधी परिवार को। घसीटा कि नहीं घसीटा? देखिए, उन्होंने मुद्दे को उठाया नहीं, सबूत पेश किए। संजय जी गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहे हैं आप। जब आप कह रहे हो कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं जी, मैंने आपके सामने उदाहरण रखा, सुब्रमण्यम स्वामी के हाथ में भी कुछ नहीं था, कोई जांच एजेंसी नहीं थी, वो कोर्ट गए, कोर्ट ने ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया। लेकिन ये काम किसका है? तो फिर आप बताइए, ईडी कहां से पिक्चर में आई? वाह, मतलब आप ये मतलब गजब कर दे रहे हैं आप। ठीक, 1 मिनट पीयूष जी, अभी है तो फिर ईडी कहां से पिक्चर में आ गई? 1 मिनट पीयूष जी, ये जो सियासी कनेक्शन, टेंशन, चुनाव के बीच ईडी का एक्शन, नेशनल हेराल्ड का मामला, क्या लग रहा है आपको ये भ्रष्टाचार वाला मुद्दा एक बार फिर से जो है कांग्रेस के लिए नासूर बनने वाला है? हाँ देखिए तिलक जी, नासूर बन सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि टाइमिंग में गड़बड़ी थोड़ी सी हो गई। और अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो देखिए राजस्थान का चुनाव तो खत्म है, मतलब कैंपेनिंग खत्म है, 1 साल का दिन बाकी है, लगभग खत्म है। मेन मसला तेलंगाना को लेकर है। तेलंगाना में जहाँ पे लगातार कांग्रेस, जो खबरें आ रही वहां से और जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही, तो कांग्रेस जो है वो सीधे 11 से टक्कर दे रही। भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चली वहां पे, और आतंक के भी कहीं कांग्रेस जो है
वो कैरस को पीछे न छोड़ते 5-6 जो विधायकों से कहीं जो है। और अभी आज की खबर है कि वहां के एक मुस्लिम समुदाय के बड़ा ग्रुप ने बीआरएस से विड्रॉ कर लिया सपोर्ट और कांग्रेस के लिए डिक्लेयर कर दिया है वहां पे। तो मुझे लगता है कि देखिए तेलंगाना के चुनाव को देखते हुए ये है, और उत्तर से राहुल गांधी लगातार चुनौती दे रहे हैं राजस्थान में अपनी जो सभाओं में, और प्रियंका गांधी भी, राहुल गांधी खासकर। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ये उसी को लेके है कि कम से कम इनकी प्रॉपर्टीज को अगर सीज कर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। और वो, लेकिन मुझे लगता है और पहले किया होता तो शायद जो है चुनाव की शुरुआत के पहले तो निश्चित रूप से वो परेशान होते, डाइवर्ट होते, टीचर उसके नहीं, क्योंकि बीजेपी तो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बना ही रही है राजस्थान में। जी, राजस्थान में एक भ्रष्टाचार का मुद्दा तो है ही ना चुनाव में। नहीं, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो देखिए हर जगह है। छत्तीसगढ़ में भी उठा था, मोदी जी ने जो कहा महादेव उसको लेके। लेकिन फिर मध्य प्रदेश में जो है कि वहां से उनके जो केंद्रीय कृषि मंत्री है उन्हीं के बेटे का वो वीडियो सामने आ गया, और वहां पे भी जो है करप्शन का मामला। तो भ्रष्टाचार हर इलेक्शन का मुद्दा होता है, हर पार्टी इसको उठाती है, फिर हर पार्टी चुनाव के बाद जीतने के बाद। ठीक, मैं पूछ लेता हूँ संजय जी, जो बात पीयूष जी कह रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे में कह रहे हैं कि आप लोग भी झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जो केंद्रीय मंत्री के बेटे का वीडियो आया उसको लेकर कोई एक्शन नहीं होता, यहाँ आप राज्य के घर पर ईडी भेज देते हो। देखिए, मैं तो पहले ये आपको कहूंगा कि आप न्याय संगत बनो, एक साथ कांग्रेस के 2 प्रवक्ता को मत बैठा करो, ठीक है। पंत जी भी कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता है, एक को बैठा लो, क्या दिक्कत है। अब रही बात, कौन 2 प्रवक्ता है कांग्रेस के? वो अलायंस के पार्टनर है, अपना अलायंस पार्टनर है। हाँ नहीं, ठीक है, रहे पार्टनर रहे। हाँ। मेरा ये स्पष्ट मानना है, मेरी बात सुनो, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सबूत पेश किए, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बुलाया, और बुला के उसके बाद में ऐसा जो काम सुब्रमण्यम स्वामी कर सकते हैं वो तो कोई कांग्रेसी भी कर सकता है ना। अगर राजस्थान में 500 करोड़, मैं कहता हूँ 2000 करोड़, 4000 करोड़, 10,000 करोड़, तो आके पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले। अरे उसमें कोई आदमी आगे बढ़े और हमको अरेस्ट करवाए, मेरी बात सुनो, हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठाए, क्या ये विपक्षी भूमिका भी निभाना नहीं चाहते? अरेस्ट कर लीजिए। क्या ये विपक्षी भूमिका भी निभाना नहीं चाहते? सत्ता पक्ष तो छोड़ दीजिए। अरे अमरीश पुरी सत्ता पक्ष में रहते हुए तो आरोप लगता ही है। अरे इसका मतलब ये देखिए, अमरीश पुरी ये है दिखा एक दूसरे को चोरी से रोक सकता है। भाई, गृह मंत्रालय आपका जेल में आराम कराते, लेकिन एक अमरीश पुरी हाथ में कलम नहीं है क्या? जनता को धोखा आप अपनी पार्टी के साथ कर सकते हैं समझौता, लेकिन आपके हाथ में कलम नहीं है सर। आप भी तो कर सकते हैं, आप भी तो जज बैठवा सकते हैं। क्या याद आती है? इरशाद तू ना गई मेरे मन से, इरशाद तू ना गई मेरे मन से। ये भाई साहब मेरी बात सुनो, आप सुनो, कांग्रेस को साफ करने का कार्य किया जा रहा है। कल को आप जैसे ईमानदार मौका मिलेगा। अरे क्या गलत? एक मिनट पीयूष जी, जो बात आपने कही कि राजस्थान में भाजपा संकट में है, इसलिए जो है ईडी दोबारा हरकत में आई है, आप जैसा कह रहे हो, जितना मैं समझ पाया। लेकिन भ्रष्टाचार के जिस मुद्दे के आधार पर क्या पेपर लीक, ना मैं आप ही की बात मान रहा हूँ, क्या राजस्थान में पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? कांग्रेस आगे बढ़ रही है, राजस्थान का तो चुनाव प्रचार लगभग हो ही गया है। एक कल काली जो है कि अब जो है कल का दिन बाकी है बस, तो वहां तो लगभग हो ही गया है। अगला चुनाव तेलंगाना है, और तेलंगाना में जिस तरह नहीं पीयूष सर, हम तो ना चुनाव की आखिरी रात तक कयामत की रात होती है सर, होती है। जब तक वोटर वोट न डाल दे। आपको लगता है क्या? इससे लगता है कि बहुत ठीक है, प्रॉपर्टी आपने सीज कर ली, तो फिर ये तो फिर राज्य से पूछिएगा जो कह रहे हैं कि चुनावी कनेक्शन है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब वो कर नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने लिया है। ठीक, संजय जी पहले आप, फिर आ रहा हूँ रमेश जी आपके पास। चावला साहब, मैं पंत जी से 2 सवाल खाली पूछना चाहूंगा जी। पंत जी, क्या 2000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख में खरीदा गया? हाँ नाम जवाब दो। कार्रवाई करेंगे। 2000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख में खरीदा गया, हाँ कि ना? ये महत्वपूर्ण है। पीयूष जी कुछ पूछ रहे हैं संजय जी। पीयूष जी, भाई साहब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम भी आपके शिष्य हैं। 2000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख में खरीदा गया, हाँ या ना?
क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसमें शेयर होल्डर थी? हाँ, मतलब मेयर मालकिन थी, हाँ कि ना? आप ये बताने का कष्ट करें। क्या 1937 में जब ये बना था तो उसके अंदर 5000 शेयर होल्डर थे, अभी 1035 शेयर होल्डर है। क्या ये हुआ कि नहीं? अगर हुआ तो करप्शन है, अगर नहीं हुआ तो करप्शन नहीं है। आप बताइए, राजनीति है, आप हाँ नाम जवाब दीजिए, घुमाइएगा नहीं। देखिए आप समझे नहीं बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करप्शन नहीं हुआ, मैंने कहा ही नहीं करप्शन नहीं हुआ। करप्शन हुआ है तो ठीक है, एक्शन लीजिए। आपने राहुल गांधी से पूछताछ की थी, सोनिया गांधी से पूछताछ की थी, इतना समय निकल गया, आपने उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। आपने प्रॉपर्टी सीज करी है। मेरा टाइमिंग का कहने का मतलब है, क्या वो जो है कि उससे जो है कि जिस तरह से कांग्रेस पीयूष जी अभी आपने खुद बोला है, पीयूष जी अभी आपने खुद बोला है कि राजस्थान का चुनाव होगा, उसके बाद तेलंगाना का चुनाव होगा, उसके बाद फिर और कई चुनाव होगा। चुनाव की घटना चलती रहेगी, फिर लोकसभा चुनाव हो जाएगा। मेरी बात सुनो, देश में इतना बड़ा देश में चुनाव होता रहेगा। ईडी का काम है अपना काम करना, ईडी काम कर रही है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब हो जाती है। नहीं, एक मिनट संजय जी, जो तर्क दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, एक मिनट, जो आप पीयूष जी से सवाल कर रहे हो, फिर मैं रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, जो बात एजीएल कंपनी को लेकर की जा रही है और एजीएल में कोई चल अचल संपत्ति का ट्रांसफर नहीं हुआ, जो तर्क दे रही है कांग्रेस, और पैसे का लेन देन हुआ नहीं, कोई आपराधिक मामला इस पे बनता नहीं है और कोई शिकायत करता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि जो शेयर होल्डर थे उनमें से किसी ने शिकायत ही नहीं की। सर, कानूनी प्रावधान है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, रजिस्टर्ड है नॉन प्रॉफिट में। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरटीआई के तहत पहले ब्यौरा निकाला, ब्यौरा निकाल के उसको कोर्ट में रखा। कोर्ट में न्यायाधीश ने इसको उपयोग, इसमें कहीं भी आपको बीजेपी नहीं दिखेगा। कोर्ट में न्यायाधीश ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करी, पूछताछ शुरू हुआ। पूछताछ होने के बाद पता चला कि ये कंपनी उस हिसाब से शराब घोटाला भी कुछ नहीं है। आप कुछ भी कर लो, अगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को 10 लाख में खरीद लो, आपको अधिकार है। देश में जनता शिकायत नहीं करेगी, लेकिन एक आध जनता होता है जो इसकी जानकारी लेती है। नहीं, ठीक, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे हैं, और एक सवाल का जवाब और देना चाहता, एक सवाल का जवाब और। क्या चुनाव के समय में मान लीजिए राम कुमार नाम का कोई अपराधी है, उस पर कोई केस चल रहा, पूछताछ चल रहा है, तो क्या उस पर पूछताछ रुक गई है? क्या उसके ऊपर कार्रवाई रुक गई है? क्या देश में सारे कैदियों के ऊपर जितना कोर्ट में चल रहा है वो प्रजातंत्र में हर इंसान एक जैसा है? आप तुलना कर दीजिए, हो सकता है अपराधी सुनिए आप। राहुल गांधी और राम कुमार में फर्क क्या है? राहुल गांधी और फर्क क्या है? दोनों देश की जनता है और जनता के साथ कुछ भी हो सकता है। आप चुनाव इसके लिए है, राहुल गांधी के लिए चुनाव हो गया और अतीक अहमद के लिए चुनाव नहीं हुआ, राम कुमार के लिए चुनाव नहीं हुआ। अरे क्यों बात बनाते हो भाई, क्यों बात बनाते हो? आपकी हिम्मत में 8 लाख केस चल रहा है, 8 लाख से ज्यादा इंक्वायरी चल रहा है, चुनाव है। अरे समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। जितना राहुल उतना ही राम कुमार, जितना राहुल उतना ही राम कुमार, जितना प्रियंका उतना ही कुमार। समानता का अधिकार है, इक्वलिटी है। अगर कोर्ट एक्शन लेगी राम कुमार के खिलाफ, राहुल के खिलाफ भी लेगी। यही तो चाहता है आम आदमी पार्टी, हर महत्वपूर्ण अब रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, एक मिनट, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आप भले ही, एक मिनट राज जी, एक मिनट, आप भले ही मुझसे ये कह रहे हो कि आप जितना जाल फेंक लो मैं आपके जाल में नहीं फंसूंगा। चलो ठीक है, मेरे सवाल का उत्तर नहीं दोगे, लेकिन ये पब्लिक तो पूछेगी ना आपसे कि जिसे आप भ्रष्टाचारी बोलते थे उनके साथ खड़े हो, जिन पर आपने कहा इन्होंने नेशनल हेराल्ड किया, 2G किया, और उसी मामले पर एक्शन होता है तो आप इनके डिफेंस पे खड़े हो जाते हो। पब्लिक तो पूछेगी ना रमेश जी। नहीं, हम डिफेंस में नहीं खड़े। हाँ। मैंने आपको क्या कहा कि राजस्थान चुनाव से पहले जो टाइमिंग है वो विपक्ष को बदनाम करने की साजिश है कि वे विपक्ष भ्रष्टाचार में है। याद कीजिए कि कुछ दिनों पहले मैंने आपकी डिबेट में एक बात कही थी। हाँ। प्रधानमंत्री जी एक नरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में सबसे अगुआ आदमी वो है।
वो क्रूसेडर बनने की कोशिश कर रहे हैं करप्शन के अगेंस्ट, लेकिन वो बन नहीं पा रहे। इसका उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि हाँ, ऐसी छवि किसी ने 2014 से पहले भी बनाने की कोशिश की थी। संजय सिंह को कोर्ट ने जमानत नहीं दिया, कोई भाजपा ने तो जमानत रोक लिया। संजय भाई एक मिनट प्लीज, इसका मतलब कोर्ट पर भी आप उंगली उठा रहे हो। अरे प्लीज रुक जाओ ना भाई साहब, एक मिनट, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। ये जो प्रधानमंत्री जी नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनके पैरों में वो चक्की वाली भारी जंजीर आ जाती है कि वो चक्की पीसिंग उन्हें अपनी तरफ बुलाने लगती है कि नहीं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री के पुत्र का वो वीडियो है, चक्की पीसिंग है, पश्चिम बंगाल के कई मामले हैं। जो वॉशिंग मशीन है ना, वो उनके नरेटिव को धो करके साफ नहीं कर पा रही है। परेशानी ये है, तो वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध योद्धा के रूप में अपने आप को सामने नहीं ला पा रहे हैं। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। कभी वो कभी इनके यहाँ छापा, कभी उनके यहाँ कार्रवाई, अपनों को बचाते रहो, मतलब अपनों के सिर पे छापा और विपक्ष के घर पे छापा, यही हो रहा है उनकी तरफ। ठीक, अब संजय जी जवाब दीजिए। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शीला दीक्षित बहुत बड़ी चोर। भाई साहब एक मीटिंग हुआ था, सुनो सर, आपको एक लाइव सुनाता हूं। एक बैठक हुई थी, हम भी थे उसमें, ठीक है ना, हम भी उस आंदोलन के एक उसी आंदोलन के उपजे हुए नेता हैं। सर उस बैठक में होता था, फलाना आदमी शीला दीक्षित चोर नंबर 1, राहुल गांधी चोर नंबर 2। अरे हाथ उठा के ताली बजता था। मुझे लगा देश में परिवर्तन आने वाला है, और आज वो भाई आज भी तो आप वही कर रहे हैं, जेल के अंदर जा रहे हैं। आज भी तो आप वही कर रहे हैं। देखो जितना मुखौटा आपने बदला है ना, उतना कांग्रेस पर भी हम आरोप नहीं लगाते हैं। कांग्रेस ने जो किया, जो देखा, वो फेस कर रहा है, और आपने तो जो चेहरे पर चेहरा बदला है ना, वो मैंने अपनी आंखों से देखा, हम गवाह हैं। इसलिए आप रहने दो। तो बात है, ईडी का काम है, सीबीआई का काम है पूछताछ करना, पूछताछ करेगी, बात खत्म। कल को हम अपराध करते हैं या हम अपराध नहीं भी करते हैं, कोई हमको पूछ सकता है। हम अगर गलत होंगे तो हमको पकड़ेगा, हम सही होंगे तो नहीं पकड़ेगा। अरे दुनिया में सत्य मरा नहीं है, सत्य पे भरोसा करो। ईडी कोई भाजपा नहीं है, कोर्ट कोई भाजपा नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया जांच करने के लिए, कोई भारतीय जनता पार्टी ने आदेश नहीं दिया जांच करने के लिए। इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। रमेश जी, भरोसा। रमेश जी, मैं लॉजिक नहीं समझ पा रहा। अभी आप एक तरफ कह रहे हो कि एक्शन होना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हो नहीं एक्शन होना चाहिए। संजय जी यहां उसी बात पर हथौड़ा मार रहे हैं। लेकिन एक बात तो बताइए ना, आप कह रहे हो कि 2 शब्दों के बीच में ईडी का एक्शन क्यों हुआ? मतलब 2 शब्दों के बीच में ईडी का एक्शन क्यों हुआ? कौन से 2 शब्द? मैंने क्या कहा? हाँ, अगर वो आज गजब थ्योरी दे रहे हो आप। देखिए ऐसा है कि वो शब्द इस्तेमाल हुआ और उसके बाद कंफिस्केशन की नोटिस आई है। आप बोल नहीं रहे, मैं बोल देता हूं। एक ने कहा मूर्खों का सरदार, दूसरे ने कहा पनौती। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। नहीं, मैं उस तरह के शब्दों को बोलूं। अच्छा, तो फिर राज्य को बोलिए। मेरा अधिकार नहीं है, आप लोग इस्तेमाल करो राजनीतिक मंच से। और राज शर्मा को बोलिए ना, ये मैंने नहीं बोला, जिस नेता ने बोला वो उनके नेता है। हाँ। आप कह रहे हो आपको बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन उन्होंने बोला ना, तब राज्य के नेता सही थे। मैं अपनी आदत की बात कर रहा हूं, मेरी आदत नहीं है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की। जैसे संजय भाई अच्छी बात कर रहे हैं और इनके नेता झूठ पे झूठ बोलते हैं, सीखा किससे? ये सब जो हो रहा है ना संजय भाई, 2014 से जो आपने राजनीतिक मशीन लगा रखी है, ऐसा कांग्रेस ने तो मशीन लगा रखी है। एक मिनट संजय भाई, आपने सही कहा, अन्ना तुम संघर्ष करो, आप उसी में से उपजो गए हो। यानी आप भी विवेकानंद ट्रस्ट के बस डैश डैश डैश, आप लोग वही हो जिसने देश को झूठी बात बता के संजय भाई, और आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी सुधर गई, श्रीवास्तव जी सुधर की बात कर रहे हैं। हम 2002 से हैं भाजपा में, आप अभी भी विवेकानंद ट्रस्ट के व्यक्ति हो। भाई साहब 2000 से भाजपा में। तो फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हो रमेश मोहन श्रीवास्तव जी मंचों से? आप लोग जब बोल नहीं पाते डिबेट में,
और आप एक अलग थ्योरी लेकर आ गए कि भैया वहां से उन्होंने ये शब्द बोला, राहुल गांधी ने ये बोला, इसलिए ईडी का नोटिस आ गया। मतलब गजब लॉजिक तो हो रमेश जी। देखिए मैं बताऊं, हम इसके भुक्तभोगी हैं। हमें अर्बन नक्सल कहा गया, AK-47 कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया हमें। एक मिनट, नहीं पूरी बात बोलिए। एनार्किस्ट अपने आप को किसने बोला था? किसने कहा था मैं एनार्किस्ट हूं? गांधी जी ने भी खुद अपने आप को कहा था कि सर ये बात मुझे नहीं, राज शर्मा जी को बताइए ना, आप मुझसे क्यों उलझ रहे हो रमेश जी? तो मैं भी एनार्किस्ट हूँ। अच्छा तो ठीक है, आप खुद ही मान लो एनार्किस्ट हो तो फिर बात ही खत्म। आप गांधी जी को पढ़िए कि अगर भ्रष्ट सत्ता के विरुद्ध लड़ने से कोई एनार्किस्ट हो जाता है तो उन्होंने खुद भी कहा था कि हाँ ठीक है मैं भी एनार्किस्ट हूँ। चलो कम से कम भगत सिंह की पार्टी ने गांधी जी को पढ़ा तो सही कर रहा है। हाँ ठीक है, भगत सिंह की पार्टी ने गांधी जी को पढ़ा तो सही, ठीक है आपकी बात। भगत सिंह को बेच दिया है। एक मिनट, और दूसरी बात, नहीं एक मिनट पीयूष जी, मैं उसी थ्योरी पर आप थ्योरी अजीब ले आए ना, आप थ्योरी अजीब ले आए सर। कार्रवाई तो हो रही है। पीयूष जी आप इत्तेफाक रखते हैं जो रमेश जी कह रहे हैं कि वहां से उन्होंने बोला मूर्खों का सरदार, एक ने बोल दिया पनौती, इस वजह से ईडी का नोटिस आ गया। मतलब ये समझ से परे है। नहीं इसकी ये तो मुझे नहीं लगता इसकी वजह से, लेकिन जैसे मैंने आपको इंगित किया कि जो तेलंगाना का चुनाव आ रहा है करीब जो है, और जो है कि तेलंगाना में काफी एक बिग फाइट जो है कांग्रेस दे रही है, और उसकी विनिंग चांसेस भी कुछ लोग बता रहे हैं। कितनी सच है मुझे पता नहीं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि वो आगे बढ़ रही है लगातार और BRS को चैलेंज दे रही है। तो हो सकता है इसके लिए जो है ताकि जो है कांग्रेस इसमें उलझ जाए और वहां पे एक मजबूती से अब जितने जो समय बचा है उसमें अपना कैंपेनिंग न कर पाए, ये पर्पज हो सकता है उसका। लेकिन वो ना तो पनौती से उसका कोई लेना देना है और ना वो जो मूर्खों का जो है कि आपने सरदार कहा। तो पनौती तो पूरा देखिए उस दिन पूरा ट्रेंड कर रहा था ट्विटर में पूरी तरीके से, और जिस दिन उस दिन राहुल गांधी एक सभा को संबोधित करे तो वहां से उन्होंने कहा कि जब वो संजय जी का ऑडियो प्लीज कनेक्ट करिए दोबारा से, और प्रियंका गांधी का बयान होगा वहां से, वो तो राहुल गांधी को पता भी नहीं था, वहां 20 से शब्द आया एक, और उन्होंने फिर उसका इस्तेमाल किया। तो हर बात आपको भी मालूम है सामने से क्या वो राहुल गांधी ने, अगर देखिए पहले ये बात कही होती तो मोदी जी इसको उठाते और तमाम भाषणों में कहते देखो ये तो पनौती है, पूरे देश के लिए इनका जो परिवार वही पनौती है। ये होता है, देखिए ये सब चलता है और ये कोई कारण मैं नहीं मानता, जैसे कि रमेश जी कह रहे हैं। संजय जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट करिएगा। निश्चित रूप से तेलंगाना चुनाव में मानता हूँ, और उसमें जिस तरह से कांग्रेस की खबरें आ रही हैं तो उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए कोशिश हो रही है उसमें। ठीक, राज जी ये तो नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है, संजय जी कनेक्ट करवा रहे हैं आपको, नैरेटिव सेट करने की ही बात हो रही है अगर तो एक धारणा तो बन ही रही है ना कि आपके बड़े नेता भी भ्रष्टाचार के मामले पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो पब्लिक के जहन में तो चला गया ना मैसेज कि आप भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। पब्लिक समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पाई, और जिस सरकार को हमने चुना था बड़े प्यार से वो फेलियर हुई है और वो इधर उधर के प्रकरणों में उलझाए रहती है। और अब जनता समझदार हो गई है। आने वाले चुनाव आप देख लीजिएगा, 24 में भी हम सरकार बनाएंगे। मैं आपके बस सनर है आज की तारीख, पब्लिक बहुत समझ गई है हाँ। कि इनका काम है। ईडी ने बेसिकली बीजेपी की ड्रेस पहन ली है। आप पहले कांग्रेस की पहनी थी नहीं, मगर एक और मेरी बात सुनिए भाई। हाँ। तो आदमी 10% 15% हर कोई उपयोग कर रहा, मैं साफ बात बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा आपने उपयोग किया? यूज करते हैं, अरे थोड़ा बहुत, मगर ऐसे नहीं कि आप दुश्मन समझ लो, जैसे संजय भाई। अच्छा मतलब कैसे उपयोग करते थे? नहीं बताओ तो सही। आज आप कह रहे हो हमने उपयोग किया ईडी सीबीआई का? नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि मैंने उपयोग किया। आपने तो कहा 10-15% करते हैं। आप मेरी जीप पकड़ेंगे मैं कैसे मान लूंगा? मैंने नहीं कहा कि हम करते हैं। मेरा ये कहना है, आपने अभी बोला सर कि आपने ईडी सीबीआई का, मगर मेरी द्वेष भावना नहीं हो सकती। अरे आप सीबीआई को कहिए तेज एक्शन करिए, मगर ये तो नहीं कह सकते। और अगर आपको अच्छा एक और बताइए, प्रतीक होता है हर चीज का, विपक्षी ही भ्रष्टाचारी है। ये तमाम वीडियो चल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अच्छा लीजिए, अब तो ये बात चलने लगी है कि इस वर्ल्ड कप में जय शाह को 5,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अब बताइए इसमें क्या कहोगे? कमान चल रही है, मतलब वीडियो चल रहा है हवा में। कल तक आप यही इल्जाम जो है केजरीवाल जी पर लगाते थे कि बिना सर पैर के आरोप लगा देते हो। मैं तिलक भाई, आज तो बात हमारी ये हो रही कि ये जो बेटी जलाओ पार्टी ने जो एक्शन करा है, ये देश को
और स्टेट में भड़काने के लिए इधर उधर का, मगर राजस्थान हो, तेलंगाना हो, कहीं का हो, पूरे किसी भी प्रदेश की हो और हमारे देश की जनता हो, वो एक बात जानती है, जनता ने पहले चुना इन्हें वोट दिया, ये चुन गए। वैसे हमें ही दिया था भाई, जिन्होंने हमें दिया उन्होंने इनको दे दिया, अब वो फिर हमें दे देंगे। मगर अब ये लोग तो ऐसे बन गए जैसे टीना पोल सफेद। मगर ये दिक्कत क्या है कि इनकी आंखें तो हैं, रमेश जी जो बात थ्योरी दे रहे थे, आपको इस पे कुछ दम लगता है कि आपने ये बोला, शब्द का इस्तेमाल किया, पनौती शब्द का, इसलिए नोटिस आ गया या ईडी की कार्रवाई होगी? मतलब कोई पहले से तैयारी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपने जैसे ही शब्द बोला सबको ख्वाब आ गए, उसके बाद एक्शन शुरू हो गया। तो ये तो देखने से पता चलता है ना। आप देखिए ना भाई, ये तो सब कुछ सामने दिख रहा है ना। क्या अभी आना था? प्रधानमंत्री, देखिए दो बातें सुनने, तिलक भाई मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं दो बात कहना चाहता हूं। इस देश में सन 2014 से एक विडंबना चली कि राजनीति को इतना निकृष्ट स्थान पे ला दिया गया कि कभी ऐसे नहीं थी। एक दूसरे से सदन में लड़ते थे लोग। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सुनता हूं कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ बोला और वो कह रहे शाम को मिले तो नेहरू जी कह रहे हैं कि अरे वाह आज तो बहुत बोले। ये उन्हीं के शब्द हैं। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हो अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो आप आंखें बंद कर लो? ये आपके शब्द है साहब। नहीं, मेरे नहीं, आप समझा रहे हो ना भाई। अगर इंटरप्रेट आप कर रहे हो ना। नहीं, आप ये कह रहे हो कि किसी ने भ्रष्टाचार किया तो वो विपक्ष के नेता होने के नाते आंखें बंद कर लो। शायद मेरे पूरी डिबेट में भ्रष्टाचार अब शब्द लिया या एक आध बार पहली बार कह दिया हो, मैं लेता ही नहीं हूं। मैं कोई प्रधानमंत्री हूं जो झूठ बोलूंगा? भाई मुझे क्या झूठ बोलना। अच्छा, तो अब इस मामले में कैसे, ये तो अब मामला फंसता जा रहा है। अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं तिलक भाई। ऐसा एक बात बता दूं, राहुल जी या सोनिया जी या प्रियंका जी के लिए सुई की नोक के बराबर अगर भ्रष्टाचार दिख जाए ना, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं। इनका काम ही जानते हैं। संजय जी, दरोगा जी किसी के यहाँ भेज दो, वो तो अपना सा नहीं हमारे यहाँ भेज दो दरोगा जी, तो क्या मैं चोर हो जाऊंगा? नहीं, लेकिन यही तो केजरीवाल जी बोला करते थे आपको। मैं इस बार केजरीवाल साहब के लिए, क्योंकि एक ये भारतीय जनता पार्टी ने जो चलन बनाया कि कोई भी कार्यकर्ता नेता किसी भी चीफ मिनिस्टर उसके लिए कह दे, मैं उस चलन में कभी नहीं चलूंगा। मैं इनकी परिपाटी को कभी आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्हीं के लेवल का नेता उनके लिए कुछ कहे तो ज्यादा शोभा देगा। मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं चाहता। आप इस बात को समझ गए। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली दे। ठीक, तो जब यही तो बात है ना, यही धारणा देश के प्रधानमंत्री को लेकर मंच से नहीं बोलते फिर आप। और प्रधानमंत्री मंच से बोलते, प्रधानमंत्री की बीवी को जब सिखाए, प्रधानमंत्री के दावेदार को मूर्खों का सरदार, क्या दिखाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को शोभा देता है ये? प्रधानमंत्री मंच से कहे क्यों मंत्री, फिर भूल जा रहे। अभी राजस्थान में दे रहे थे भाषण, भूल गए। एक मिनट संजय जी जुड़ गए, बोलो। अरे यार, मेरा जैसा कार्यकर्ता बोल दे, इधर उधर बहक जाए, बात अलग है। आप प्रधानमंत्री हो गए, अभी नहीं राजस्थान में आप उनकी पढ़िए, भूल गए। एक मिनट, आप लोग भी मंच से अमृत नहीं निकल रहा आप लोगों की जुबान से भी, ऐसा नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। अमृत क्यों? संजय जी अपनी बात रख ले, संजय जी अपनी बात रख ले। एक मिनट राज जी, एक मिनट, उनका फ्रेम चला गया लेकिन फोन से कनेक्ट है, प्लीज। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी को लेकर इतना बेचैनी, इतना चीख चिल्ला रहे हैं, संताप में है। मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी आपका मुद्दा जो है ईडी का जांच क्यों? क्या कांग्रेस को जांच के दायरे में अभी लेना कोई गुनाह हो गया? क्या चुनाव के समय में राहुल गांधी आम इंसान से अलग हो गए? नहीं, आप भ्रष्टाचार मुद्दा बना रहे हैं संजय जी। आप मेरी बात सुनिए, नहीं बना नहीं रहे। हाँ। करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है। ईडी अपना काम करेगी। ईडी का काम है जांच करना, ईडी का काम है रिपोर्ट तैयार करना। अगर राज्य का ऑडियो नीचे रहेगा, अगर वाजिब लगता है अरेस्ट करना तो अरेस्ट करेगी। ये एक पूरी संस्था है, इसमें ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है। ये हमने नहीं बनाया, ये संविधान में ही निर्मित किया गया है। सवाल वो नहीं है, अगर हमारा चुनाव है और हमारा चुनाव नहीं है, इससे इन चीजों पर, इन विषयों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ना भ्रष्टाचार आप अगर मुद्दा बना भी रहे हैं, जैसे पीयूष जी कह रहे हैं, लेकिन आप भी, कांग्रेस भी एक मुद्दा बना रही है। उदाहरण के तौर पर जो बात रमेश जी ने कही, मैं एक बयान सुनाना चाहूंगा, प्रियंका जी का लेटेस्ट बयान है, प्लीज जरा प्ले करिएगा। और बहुत मतलब पूरा जो विवाद चल रहा है, जो शब्दों का जो है राजनीति में, जिस तरह का जो स्तर का जिक्र किया जा रहा है, प्रियंका गांधी कुछ कह रही है, प्लीज प्ले करिएगा।
मणिपुर को देखिए, मणिपुर भी हमारे देश का ही प्रदेश है। मणिपुर में सैकड़ों गांव जला डाले, इतने बुरे बुरे हादसे हुए, हम लोगों ने सब वीडियो पे देख ही नहीं पाए बहनों, कैसी कैसी चीजें हुई, देखना ही मुश्किल था, उनको जीना कितना मुश्किल होगा। मोदी जी ने वहां जाने का कष्ट किया? नहीं किया। लेकिन बहनों और भाइयों, नौजवानों, अभी अभी हाल में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ। हम फाइनल में आए, हमारी टीम ने अपनी मेहनत से हर एक जितने भी मैच थे सारे जीते हम, फिर हम फाइनल में आए। फाइनल में कौन पहुंचा? हमारी टीम पहुंची ना अपनी मेहनत से। मोदी जी भी पहुंच गए, मोदी जी भी पहुंचे ना, फट से पहुंचे। मोदी जी वहां पहुंचे कि भाई कहीं हम जीत जाएं तो उस जीत का श्रेय थोड़ा उनको भी मिल जाए, है ना। सारी मीडियाबाजी करते, इवेंट करते, अगर हम जीतते तो मोदी जी जब इस तरह की चीजों में पहुंच सकते हैं, जहां हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, जहां देश की टीम अपनी मेहनत कर रही है, अरे वो तो उन्होंने मेहनत की है ना, वो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जब संकट होता है तो वहां नहीं पहुंचते। मणिपुर को देखिए, मणिपुर भी हमारे देश का ही प्रदेश है। संजय जी का ऑडियो प्लीज। संजय जी, मेरे दिलो दिमाग में दो बातें आ रही थी। ये जो अब शब्दों बाण चल रहे थे, अब क्रिकेट वाले मैच का ये मुद्दा ही बनता जा रहा है। अब प्रियंका गांधी कह रही है कि आप वर्ल्ड कप देखने चले जाते हो, मणिपुर नहीं जाते हो। मेरी प्रियंका गांधी क्या कहेगी? देश के प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है कि हमारा देश फाइनल में पहुंचे तो हम जाके उसको देखें। ये तो मंदबुद्धि के हम इसको कह सकते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। ये तो कोई अज्ञानी व्यक्ति करेगा। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए श्रेष्ठ बात है। यहाँ की जनता डबल कीमत देकर टिकट लेके, राज्य का ऑडियो नीचे रहेगा अभी, यहाँ टिकट लेके पहुंची है वहाँ। और एक देश की नेत्री को इतना समझ नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचेगा हर्षोल्लास के बीच में, जहाँ उसका देश गौरव गाथा लिखने जा रहा है। इसमें कौन सी जुल्म हो गया? नहीं, आपने कहा कि खिलाड़ी का हौसला बढ़ाने के लिए वो वहां गए थे, लेकिन कुछ खिलाड़ी तो दिल्ली में भी बैठे हुए थे, कुछ पहलवान। देखिए, दिल्ली में पहलवान बैठे हुए थे, वो कुश्ती के खिलाफ एक अपना राजनीतिक मूवमेंट चला रहे थे, या जो उनका हो सकता है उनके साथ कुछ हुआ हो। वो खिलाड़ी मैदान में था और देश हो सकता है उनके साथ कुछ किया हो और राजनीतिक मूवमेंट चला रहे थे। सर मेरी बात सुनो, उस जब एक बात देखो, जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। यौन शोषण का आरोप लगा आपके सांसद पर। सर हूँ तो एक जर्नलिस्ट ही कोई चीज को ढूंढेगा, जर्नलिस्टिक सवाल जवाब करेगा, हम नहीं करने लग जाएंगे सवाल जवाब। तो अगर वहां पर क्राइम हुआ है तो उसके लिए पुलिस जा रही है, उसके लिए सीबीआई जाएगी, तो उसके लिए दुनिया भर के तंत्र बने। अगर क्राइम को लेके बैठा है तो अभी ये बता रही थी, मणिपुर की घटना का जिक्र कर रही थी, 1984 का दंगा भूल रही थी, है? और जब पर्वत गिरेगा तो धरती हिलेगा, ये सब डायलॉग भूल गई थी प्रियंका गांधी। लेकिन संजय जी, ये शब्द वाले राज्य क्यों इस तरह के बाण छोड़े जा रहे हैं? इन सब से क्या हासिल होगा? आप कुछ और बोलते हैं, वहां से क्या अहम मुद्दों से भटकाने की कोशिश नहीं है राज्य है, और सियासत का स्तर नहीं गिर रहा इससे? आपके नेता बताइए, वर्ल्ड कप को पनौती से जोड़ दिया आपने। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, पहले तो मैं संजय भाई का जवाब दे दूं। इन्होंने कह दिया 84 को भूल गई, तो क्या आप इस बात को मानते हो कि मणिपुर में जो हो रहा था वो सही हो रहा था? इसका जवाब दीजिए। क्या आप बोलिए कि मणिपुर में हो रहा था? और प्रियंका जी ने क्या बोला? उनको वर्ल्ड कप में देखने गए प्रधानमंत्री, उस पर आपत्ति नहीं थी। अरे संजय भाई, थोड़ा दिमाग को खोल के सुनो। उनको आपत्ति थी कि वो मणिपुर क्यों नहीं गए। अरे मैच देखे, क्रिकेट खेलने ट्रैक सूट पहन के जाते, प्रैक्टिस करते। जब जैसा वहां 300 मैच खेल के बन सकते हैं सचिव। आपने आरोप लगाया, सुन लीजिए संजय जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं रमेश जी और पीयूष। देश का एक राज्य स्तर का गृह मंत्री लगातार 1.5 महीने तक मणिपुर में बैठा रहा। कैबिनेट का गठन, मंत्रालय का गठन, व्यवस्था का निर्माण इसलिए होता है कि जिसको उसके साथ जोड़ा जाए वो जाके चीजों को संभाले।
अगर इनको नहीं पता हो तो इनको जानकारी दे दी जाए। 2 सेकंड दे दीजिए प्लीज। गृह राज्य मंत्री जल्दी से राज्य 1.5 महीने तक मैं एक बात कहना चाहता हूँ संजय सिंह जी, आपने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, देखिए ये तो वन मैन प्रधानमंत्री जी जिसको जो शौचालय से लेकर ट्रेन को झंडी करता है। सिर्फ वही क्यों दिखाते हैं? अरे रेलवे का मंत्री क्यों नहीं दिखाता? सहकारिता मंत्री क्यों नहीं दिखाता? डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं दिखाता? राज्य आपको तकलीफ है इस बात की? दुर्घटना में जाते हैं, सहकारिता मंत्री अपने किसी सहकारिता के काम में जाते हैं। संजय ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। एक मिनट ये विषय नहीं है। राज्य एक मिनट, राज्य एक मिनट, भाषा की मर्यादा बना के रखिए, ठीक। और वैसे भी संजय जी जो बात कही जा रही थी 2015 में कच्चे तेल के दाम जब गिरे थे, आपको याद करिए, तब उस वक्त तो यही मसला तो हुआ था। तब तो देश के प्रधानमंत्री ने तब उस वक्त यही बात कही थी कि नसीब वाला, याद आया सर, नसीब वाला घोषित किया था। मेरी बात सुनो। हाँ, तो अब ये एकदम ठीक बात है, सुन लीजिए आप। कच्चे तेल में हम विश्व व्यापार पर निर्भर करते हैं और ये नसीब था, कौन सा गलत कर दिया? नसीब था जो कच्चे तेल का दाम गिर गया। अगर ये बोला, अगर मोदी जी ये कहते उस समय कि देखो मैंने कच्चे तेल का दाम गिरवा दिया विश्व में, तो ये झूठ माना जाता। लेकिन अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरा नसीब अच्छा है जो ये कच्चे तेल का दाम गिर गया हमारी सरकार आते ही, तो इसमें कौन सा, इस सत्य में कौन सा गुनाह छिपा है जरा हमें कोई बताने। अरे मैं एक बात बताता हूँ, मैं कोस्ट गार्ड में कमांडेंट बना, छट गया बाद में जाके, मैंने बोला मेरे नसीब में खराबी लिखी थी इसलिए शायद छट गया बाद में। मेरी बात सुनो, ये जिंदगी के सत्य को स्वीकारने में कोई गुनाह है क्या? क्या मोदी जी ने ये कहा कि हम सत्ता में आए, हमने यूएई को धमकाया और बोला तेल का दाम कम करो, तो फिर कम कर दिया? उन्होंने सत्य बोला मेरी नसीब अच्छी नहीं सर, नसीब फिर सर 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है, अभी भी 40% क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, फिर जनता भी नसीब वाली होगी। खैर एक मिनट, ये आपने जो, यही दिक्कत है रमेश जी, आपकी पार्टी में यही दिक्कत है। आप लोग जो लगाते हो ना तीली और फिर उसके बाद भाग जाते हो। अभी डिबेट में भी आपने यही किया, मतलब कहीं और डिबेट थी, आप ले गए वो दो शब्द बोलेंगे नहीं, समझ रहे ना पीयूष जी, बोलेंगे नहीं, लेकिन कहेंगे ये 2 शब्द थे इस वजह से ये नोटिस आ गया। रमेश जी गजब आज आपने जो है। अब मैं बोलूं जरा प्लीज जल्दी से। अब मैं बोलूं जरा, प्रियंका जी के भाषण की क्लिप जो आपने दिखाई है ना, वो मैंने देखी नहीं थी। हालांकि मैं नजर रखता हूँ इन चीजों पे बहुत, लेकिन आज मैंने आपके चैनल पे देखी है और ये भाषण बड़ा चिंताजनक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रियंका गांधी ने जितने पॉलिश्ड तरीके से, जितने एरिस्टोक्रेटिक तरीके से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेट पुट द मैसेज ए क्लास, उन्होंने जनता को ये समझा दिया कि ये प्रधानमंत्री खुशी के मौके पे, उल्लास के मौके पे तो साथ में है, संकट के मौके पे नहीं है। ये कमेंट भाजपा को बहुत परेशान करेगा, उसी तरह जैसे सूट बूट की सरकार वाले कमेंट ने परेशान किया था। नोट कर लीजिए, बहुत ही पॉलिश्ड तरीके से प्रियंका गांधी ने आज बोला है। ये भाषण चिंताजनक है प्रियंका गांधी का। कोरोना में मोदी जी दिखाई नहीं दिए, नहीं आपकी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बहुत दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल सड़कों पे घूम रहे थे। अरे कहाँ दिया था नूरानी चेहरा, बस सपने लगाता। चलिए वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये विषय जो है राज जी, टेंशन दूर करिए। कुछ किया नहीं तो फिर डर क्यों है, कर नहीं तो डर क्यों? लेकिन आप लोग परेशान हो रहे हो, परेशान मत होइए राज जी, परेशान मत होइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, राज जी आपका, पीयूष जी आपका और रमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है और सियासत में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार 3 दिसंबर क्या वाकई छूमंतर, लेकिन कौन? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।